कौन होगा सदरे पाकिस्तान? आज सजेगा बड़ा मैदान। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई में होगा टाकरा। सदारती इंतखाब की तमाम तैयारियां मुकम्मल। पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असेंबलियों में पोलिंग होगी। कौमी असेंबली के ऐवान को सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। उधर आसिफ जरदारी की सदारती इलेक्शन में जीत यकीनी। एमकेएम पाकिस्तान ने भी आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो की कयादत में वफ्द की मुतहदा कयादत से मुलाकात। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जमहूरियत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। बिलावल भुट्टो बोले पीपल्स पार्टी और मुतहदा हर सतह पर किरदार अदा करेंगे। इंतखाबात से एक दिन पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार का यू टर्न। महमूद खान अचकजई ने सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। महमूद अचकजई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा, सदारती इंतखाबात का इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। कौमी और सूबाई असेंबलियों में बास मखसूस नशिस्तें खाली हैं। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल किए बगैर सदारती इंतखाब गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर ने भी सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग। पीपल्स पार्टी का इत्तेहादियों के एजाज में इशाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत। आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की आमद पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम कहते हैं आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर सदर मुमलिकत मुंतखब कराएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की जानिब से अराकीन के एजाज में इशाया। तमाम अराकीन को सदारती इंतखाब की वोटिंग के लिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मेंबराने जो पंजाब असेंबली है, अब सबसे मैं वोट मांगने आया और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। बिलावल भुट्टो ने नून लीग से सदर के लिए वोट मांग लिया। आज की सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी को वोट देने की दरखास्त। दोनों जमातों के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि बहरान से निपटने के लिए अवान सदर में वफाक की हकीकी नुमाइंदे की जरूरत है। एक मखसूस जमात ने माशरे में नफरत और तकसीम को फरोग दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के इकदामात की भी तारीफ की। हम सबका जो एक मुश्तरका एजेंडा ये है कि मुल्क को इन बहरानों से निकाल कर बाहर लेकर जाना है। हमारा वोट पीपल्स पार्टी का है। आप ना भी कहते तो आसिफ जरदारी को ही वोट देते। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा हम सब आसिफ जरदारी को सदर का वोट देंगे। ऐवान सदर से बार बार आइन तोड़ा जाता रहा, जल्द उससे जान छूट जाएगी। अब ऐवान सदर में ऐसी शख्सियत आएगी जो सियासत को समझती है। सदर पाकिस्तान किसी एक पार्टी का नहीं, पूरे मुल्क का होता है। सुबुकदोश सदर को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश। स्टाफ से अलविदाई मुलाकात भी की। आरिफ अलवी ने अपना सामान मुंतकिल कर दिया। सदर आरिफ अलवी के ओहदे की 5 साला आईनी मुद्दत सितंबर 2023 में मुकम्मल हो चुकी। नए सदर का इंतखाब ना होने की वजह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां जारी रखी। आरिफ अलवी का दौरे सदारत तनाज़ात से भरपूर रहा। कई हुकूमती बिल्स दस्तखत किए बगैर ही पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिए। निगरान हुकूमत आईनी तौर पर खत्म करने का प्लान। आइंदा इंतखाबात में निगरानों का कोई किरदार नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी का बड़ा फैसला। निगरान हुकूमत का तस्वुर खत्म करने पर इत्तेफाक। कानून साजी की तैयारियां शुरू। जराये के मुताबिक इंतखाबी इस्लाहात के लिए कानून का मुसवदा तैयार किया जाएगा। मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबराही नए आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां अंजाम देगा। जिन मेंबरान ने आज हल्फ लिया वो गैर आईनी है। जब तक हमारे 180 अरकान नहीं आते ऐवान नामुकम्मल है। उमर अयूब खान का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा हमारी ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें भी हमें दी जाएं। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं वो कैसे चलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा कर दिया। कहा मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान हल्फ नहीं उठा सकते। अगर पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा के 8 मेंबरान से हल्फ नहीं लिया गया तो तौहीन अदालत का मामला नहीं। पेशावर हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार पंजाब में लागू नहीं होता।
अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का जवाब, कहा पेशावर हाईकोर्ट का फैसला खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान पर लागू होता है। मामला सिंध और लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा मुजफ्फराबाद, बारिश और बर्फबारी से मुतासरा अफराद से मुलाकात। तकरीब से खिताब में कहा, बारिश और बर्फबारी से जानी नुकसान हुआ जिसका अफसोस करने आया हूं। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुकम्मल तबाह होने वाले मुतासरीन को 7 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। जुज़वी तबाह मकानात के लिए 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। जहां बहग अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। नया कर्ज, नई शराइ। IMF ने पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया। पाकिस्तान $8 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम का ख्वाहिशमंद। गैस की कीमत मजीद इजाफे के साथ आएगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन को दी जाने वाली 100 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म की जाएगी। फर्टिलाइजर सेक्टर को सस्ती गैस की फराहमी 1 मार्च से बंद करने की तजवीज। दूसरी तरफ पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मजीद $1 अरब 10 करोड़ मिलेंगे। इसी माह जायजा मुकम्मल होने के बाद रमा प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलेगी। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। नूरुल अमीन मेंगल सेक्रेटरी दाखिला तैनात, डॉक्टर फरूख नवीद सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, जबकि मुदस्सिर रियाज मलिक को डीजी वाइल्ड लाइफ बना दिया। मौसम इकबाल सेक्रेटरी खुराक, मुजफ्फर खान को सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स बनाया गया। डॉक्टर आसिफ तुफैल को सेक्रेटरी P&D तैनात कर दिया गया। आलमी यौम ख्वातीन पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा ऐलान। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ख्वातीन का कोटा 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, ख्वाहिश है दूसरे सूबों में भी ख्वातीन वजीर आला बने। यूथ के सूद से पाक कर्ज का 50% हिस्सा ख्वातीन के लिए होगा। मरियम नवाज ने ख्वातीन की मैटरनिटी लीव के लिए नया कानून बनाने का ऐलान कर दिया। वजीर आला पंजाब से लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के तलबा की मुलाकात। मरियम नवाज ने शेखुपुरा के बाग में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। आलमी यौम ख्वातीन पर मुल्क भर में रैलियां, मार्च और तकारीर। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने बाइक रैली निकाली। लाहौर में प्रेस क्लब से चेरिंग क्रॉस तक ख्वातीन की रैली। लाहौर और कराची में औरत मार्च निकाला गया। जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम कराची और लाहौर में ख्वातीन की रैलियां निकाली गई। ख्वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। उधर इस्लामाबाद में हया मार्च को पुलिस ने रोक लिया। ख्वातीन और इस्लामाबाद पुलिस आमने सामने। डी चौक को चारों तरफ से बंद रखा गया।